तो आज का यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है तो कौन सा है। आंसर आप लोगों को कमेंट में बताते जाना है सभी लोगों को। तो सभी लोग आ चुके हैं, किरण राजपूत जी, संजय जी, अरविंद जी, सोनम जी, महेंद्र जी, तो सभी लोगों को यहाँ पर जो है आंसर कमेंट में बताते जाना है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है तो कौन सा है। अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। तो क्या है इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी हिमालय आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है तो आपका राइट आंसर है हिमालय। देवकी सेन जी, आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कि संसार की अधिकांश जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं वह हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 पर्वत सर्वोच्च पर्वत शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय की एक शिखर है, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है तो किसका है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय पर्वत का एक जो मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, बलत पर्वत का या ब्लॉक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बताएं आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है बलत पर्वत का। बलत पर्वत का हिमालय पर्वत एक प्रकार का मुख्य है तो यह है बलत पर्वत का। यह आपके लिए याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर बताया यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यह बताना है आपके लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पूछा, आपके लिए ध्यान से पढ़ना है, भारत में पूछा है। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर बताएं, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। गॉडविन ऑस्टिन या कॉमेट या नंदाकोटा या नंदा देवी। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं और इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 1। गॉडविन ऑस्टिन जो है आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर बताया, बिल्कुल सही। 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो कौन सी। नंदा देवी या नंगा पर्वत या कंचनजंगा या धौलागिरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, 4 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही बताया, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर 3 है, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर है सी। देखिए गॉडविन ऑस्टिन जैसे K2 भी कहते हैं, पर्वत हिमालय का नहीं बल्कि POK में कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यह आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है तो नवीनतम बताना है कौन सी है। सह्याद्री, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर बताएंगे। सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। नवीनतम कौन सी है तो सह्याद्री है, अरावली है, हिमालय है या सतपुड़ा। तो आंसर का चयन करें एक विकल्प का। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर क्या है, सी। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, हिमालय।
कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह भी आपके लिए याद रखना है। जो कंचनजंगा है यह विश्व की जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई है, जिन्हें आमतौर पर कोंग चेन दचोगा या यांगचेन छेन दचो गा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ है विशाल हिम की 5 निधियां, इसे लगाया जाता है। और नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। यह भी आपके लिए याद रखना है। क्या है? कंचनजंगा। तो यह आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है यहाँ पर कौन सा है। विकल्प नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। एवरेस्ट या नंगा पर्वत, नंदा देवी या कंचनजंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है। 4 विकल्प है आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। संसार की अधिकांश जो है चोटी हिमालय में ही स्थित है। और देखिए विश्व की 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, यह आपके लिए याद रखना है विश्व का। और हिमालय की एक जो है शिखर है। हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7200 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में महत्वपूर्ण जो है सागरमाथा, हिमाल, अन्नपूर्ण और शिवशंकर, गड़े और लंगतंग, मानसलू और रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा, यह आपके लिए जो है याद रखना है। यह विश्व की है, विश्व की है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में बताना है। तो असम राज्य में कौन सी है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 है। तो 7 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताते जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, नमचा बरवा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यह है असम हिमालय। असम हिमालय के उस भाग का पारस्परिक नाम है जो पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से जो है पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में जो है तत्संगपो नदी के बड़े मोड़ पर विस्तृत है। आपके लिए यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वह क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, तेथीज आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए यहाँ से कोई जो है नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएं सभी लोग।
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है आंसर? डी आपका शिवालिक आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है। शिवालिक श्रेणी या ब्रह्म हिमालय भी कहा जाता है इसको, यह भी आपके लिए याद रखना है, इसको ब्रह्म हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी स्थित है तो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। देवकी सेन जी, शिवानी जी, ज्ञान सिंह जी, संजय जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 है नंदा देवी स्थित है तो कहां पर है स्थित नंदा देवी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है निधि जी वह क्या है? तो वह आपका विकल्प नंबर बी उत्तराखंड आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची और देश में सर्वोच्च चोटी जो है कंचनजंगा है, यह आपके लिए याद रखना है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच में है। उत्तरांचल आपके लिए याद रखना है। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा है? बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ अवस्थित है तो बद्रीनाथ कहां पर अवस्थित है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में? क्वेश्चन नंबर 11 और 4 विकल्प आपके सामने है तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर? संजय जी, निधि जी, क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर बताएं। बद्रीनाथ अवस्थित है तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है कुमाऊं हिमालय, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। बद्रीनाथ तथा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है, यह आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। निम्न के बीच होती है, हिमालय में हिम रेखा जो है निम्न के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 की हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका क्या है? विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संसार की बताना है। यहाँ पर संसार की कौन सी है यह बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 13 है और इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 और राइट आंसर बताएं क्या है इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो गॉडविन ऑस्टिन या कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। गॉडविन ऑस्टिन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। गॉडविन ऑस्टिन आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही बताया यहाँ पर देवकी सेन जी। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम बताना है। यहाँ पर पूर्व नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर बताएंगे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है तो क्या है? केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा या जो है अगला विकल्प राकापोसी? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? अरविंद पाटीदार जी। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है तो क्या है इसका पूर्व नाम?
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कृष्णगिरी। कृष्णगिरी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, कृष्णगिरी आपका यहाँ पर सही आंसर है, याद रखना है। काराकोरम एक विशाल पर्वत है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, चीन के क्रमशः गिलगित और बल्तिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों तक है। एशिया की विशाल पर्वतमाला में से एक है। हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है काराकोरम। गिरगिज भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काली भुरभुरी मिट्टी, है आपके लिए याद रखना है। काराकोरम जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो काली भुरभुरी मिट्टी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएं। हिमालय की श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है इनको, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है, एक। विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा दून। दून आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है दून। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायक रूपिन व सुपिन नदियों के आसपास फतेह पर्वत की गोद में बसा क्षेत्र, यह उच्च हिमालय के निकट स्थित एक अत्यंत दुर्गम अंचल है। यह भी आपके लिए याद रखना है। उत्तर से हिमाचल के किन्नौर और पूर्व में तिब्बत से सटा हर की दून का इलाका अपने भीतर गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य को समेटे हुए है। अगला क्वेश्चन है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है इनको, तो क्या कहा जाता है इनको, मर्ग या बुग्याल या प्यार या द्वार। तो चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है विकल्प नंबर एक मर्ग। क्या कहा जाता है, मर्ग आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक जिन्होंने ही बताया उनका राइट आंसर है, क्या है, मर्ग आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, मर्ग। अगला क्वेश्चन है क्या है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो अब इनको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है यह बताना है। दून, मार्ग, चौस या बुग्याल एवं प्यार। तो चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है यहाँ पर क्या है, वह है आपका विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बुग्याल एवं प्यार आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही। यहाँ पर अरविंद पाटीदार जी बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। लघु हिमालय, वृहत हिमालय जो है यहाँ पर जो अपन ने पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 तो कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, पंजाब हिमालय या कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर बताएंगे। चार विकल्प हैं आपके सामने, क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 और इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं। सतलज एवं काली जो नदियां हैं इसके बीच का हिमालय कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो आपका राइट आंसर है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है राइट आंसर, बी बिल्कुल सही बताया, यहाँ पर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बी। देखिए कुमायूं हिमालय
हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलुज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? यह बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। कौन सा है? पंजाब हिमालय या नेपाल हिमालय, असम हिमालय या कुमायूं हिमालय? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएं, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है? विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, नेपाल हिमालय आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहा जाता है? अब बताइए किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सागर माता किसको कहा जाता है? इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी लोग बताएं, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहा जाता है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, अरविंद, पाटीदार जी, संजय जी, निधि जी। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का वह आपका यहाँ पर है क्या है? विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माता। सागर माता यह आपके लिए याद रखना है। आपका आंसर है विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह आपके लिए याद रखना है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। पहले इसे XV के नाम से भी जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 29,002 फीट या 8840 मीटर मापी गई। अगला क्वेश्चन है कि एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर? तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी 1953 आपका राइट आंसर है। 1953 ईस्वी में यह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही, लाला बानर्जी। और यहाँ पर देखिए, सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट फतह करके वहां जाने वालों के सपनों को उड़ान और हौसला दिया। उसके बाद एवरेस्ट पर जाने वाले भी उसी सम्मान के पात्र हैं जिसके हकदार एडमंड हिलेरी रहे हैं। यह आपके लिए याद रखना है। और सर एडमंड हिलेरी हैं और नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने जो है 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग या कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या पंजाब हिमालय का भाग? क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? नंदा देवी चोटी है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वह आपका है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है? बी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कुमायूं हिमालय का भाग। कुमायूं हिमालय का भाग आपका विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कौन सी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? यह आपके लिए बताना है। कहां पर है बताइए? 4 विकल्प हैं, बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या थाईलैंड। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जिससे क्या कहा जाता है? अराकानयोमा। यह कहां पर स्थित है?
तो यह स्थित है कहाँ पर? तो 23 का राइट आंसर है बी, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर शिवानी प्रजापति जी ने, म्यांमार आपका यहाँ पर राइट आंसर है, म्यांमार। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सभी लोगों ने यहाँ पर बताया है, बी आपका राइट आंसर है। अराकान योमा जिसे अराकान पर्वत माला और रखाइल पर्वतमाला भी कहते हैं, तो यह भी आपके लिए याद रखना है, रखाइन पर्वतमाला भी इसी को कहा जाता है। पश्चिमी बर्मा की एक पर्वतमाला है जो उस देश की भारत से सीमा निर्धारित करती है। यह रखाइन राज्य के तट और इरावदी नदी है, इसकी जलखंबर द्रोणी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुल्लू घाटी बताइए कहां पर है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नरेंद्र अहिरवार जी। तो इसका जो राइट आंसर है कुल्लू घाटी जो है कहां पर है? आपका राइट आंसर होगा क्या है? धौलाधार तथा पीर पंजाल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। धौलाधार पर्वत को मुलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मुलाक पर्वत के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? तो धौलाधार पर्वत आपका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कौमेत या नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 25 है, 4 विकल्प आपके सामने हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, एक बार वीडियो को लाइक कर लें और इसका राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो वह है कौन सा? आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। रीना जी बिल्कुल सही, डी आपका राइट आंसर है, नंदा देवी। नंदा देवी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर जिसने भी डी बताया उनका राइट आंसर है। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, यह भी आपके लिए याद रखना है। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या है राइट आंसर इसका कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, क्या होगा इसका राइट आंसर? शिवालिक जो श्रेणी है इसका निर्माण हुआ, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सेनोजोइक आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अरविंद पाटीदार जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? अब आपके लिए कंचनजंगा बताना है, एक भारत के किस राज्य में है? असम में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है या हिमाचल प्रदेश में है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, कमेंट में जरूर आंसर बताएं। तो क्या है इसका राइट आंसर? आरती चौधरी जी इसका राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 27 का कि हिमालय का दूसरा पर्वत शिखर है जो कंचनजंगा, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है? वह है आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सिक्किम। सिक्किम आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी यहाँ पर तीसरी है जो सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग नेपाल की सीमा में स्थित है, आपके लिए याद रखना है, यहाँ पर तीसरी लिखना है, तीसरी। तो यह याद रखें, यह नेपाल की सीमा में पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती के मूल 4 शब्दों से हुई है, यह आपके लिए पहले ही बता दिया है। और अगला क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली,
बिंद या सतपुड़ा, 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सभी लोगों को यहाँ पर बताना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 और इसका राइट आंसर होगा कि निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वह है आपकी कौन सी? अरावली। अरावली आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अरावली बिल्कुल सही, अरावली आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीन पर्वत है, यह भी आपके लिए याद रखना है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण को 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही में है, आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो भाई कौन सी है? अरावली है, सतपुड़ा है, अजंता है या सह्याद्री है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 और 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर। शिवानी प्रजापति जी, आरती चौधरी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका अजंता। अजंता आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? वह फैली है अजंता। अजंता यहाँ पर विकल्प नंबर सी, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है, यह आपके लिए याद रखना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, यह आपके लिए याद रखना है। भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने भी मिलते हैं। इसके साथ ही सजीव चित्रण भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 है और आखिरी है आज का क्वेश्चन। तो भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वत बताना है। बलित पर्वत कौन सा है? तो विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? क्वेश्चन नंबर 30 का सभी लोग आंसर बताएंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। क्या है इसका राइट आंसर? तो भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वत जो है वह है आपका विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, अरावली। अरावली आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? अरावली। अरावली याद रखना है, जो कहाँ पर है? यह है अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है, यह आपके लिए याद रखना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही।